हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन समझाने से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम रिएक्शंस में क्या करेंगे जिससे कि हम उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दे रखा है दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, आयंस का एक्सचेंज होगा टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यानी यहाँ पर क्या होगा, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे जिनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा, और आयन का एक्सचेंज होकर के क्या बनेगा, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और इस तरीके की रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। क्या होगा, सिंपल टू कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होगा, और आयंस का एक्सचेंज होने के बाद क्या बनेगा, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन, यानी वहाँ पर न्यू कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे समझेंगे हम इसको। जैसे हमारे पास है ए बी और है हमारे पास सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज हो जाएगी मतलब जैसे कि हमने रिएक्शन में पढ़ा था, क्या होगा, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब यहाँ पर ना एक्सचेंज हो जाएगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, जैसे ए है तो डी क्या करेगा, डी ए के पास आ जाएगा, और बी क्या करेगा, बी सी के पास चला जाएगा, यानी कि ए और डी बन जाएंगे और बी एंड सी बन जाएंगे। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं होता। देखिए टू कंपाउंड्स यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, आयंस का एक्सचेंज होगा, पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि पोजीशन जो है वो जिस पोजीशन पर थे वो फिर दूसरी पोजीशन पर चले जाएंगे, और जब वो पोजीशन चेंज हो जाएगी तो कुछ ना कुछ नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। जैसे कि अब ए बी था और सी डी था, जब ए बी और सी डी आपस में रिएक्ट किए तो आपने देखा कि डी की पोजीशन चेंज हो गई, अब डी ए के साथ में आके जुड़ गया। तो पहले ये ए बी था, अब ये ए डी बन गया, तो मतलब क्या होगा, न्यू कंपाउंड बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है और न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं, और इन्हीं रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब ये तो हमने एज अ रैंडम एग्जाम्पल लिया था, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। देखिए अब हम कुछ रिएक्शंस करके देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि ये किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे हमारे पास है AgNO3 और है हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि आपको पता है पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि जो यहाँ पर जो आयंस हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। तो क्या होगा, ये Cl इस Ag के पास आ जाएगा और ये NO3 इस Na के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 इस तरीके की रिएक्शन हमें मिल जाएगी। यानी AgCl के पास चला गया तो AgCl, और ये NaNO3 यहाँ पर अलग हो गया, यानी सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये वाइट पीपीटी है, ये क्या बनेगा हमें, वाइट पीपीटी। देखिए पीपीटी से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो रिएक्शंस होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये यूजुअली सॉल्यूशन में अकर करती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, यानी इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कोई भी जैसे प्रोडक्ट है तो उसमें से कोई भी एक इंसॉल्युबल होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट पीपीटी। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं ये यूजुअली सॉल्यूशन में अकर करती हैं। ठीक है, अब हम इसका एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं इस बार CuSO4 कॉपर सल्फेट, और हम लेते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो S है वो इस Cu के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CuS, और जो SO4 था वो इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा ब्लैक पीपीटी। क्लियर आपको, हमने दो एग्जांपल्स देखे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया सोडियम क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या मिला,
वाइट पीपीटी मिला सिल्वर क्लोराइड का। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा दूसरे एग्जाम्पल में कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये CuS की ब्लैक पीपीटी मिलती है कॉपर सल्फाइड की, और यहाँ पर क्या मिलता है हमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाता है। ये जो रिएक्शंस होती हैं वो यूजुअली सॉल्यूशन में अकर करती हैं और इनमें वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल, मतलब कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी बनता है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।